हुई थी। रुक्मी की सेना का मान भंग करके प्रभु रुक्मणी जी को लेकर आए हैं द्वारिका में। और जब द्वारिका में आए थे बंधुओं, तो यहां पूर्ण वैदिक रीति से भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। स्वयं ब्रह्मा जी महाराज उतर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने प्रभु का विवाह कराया है, मंत्र पढ़े हैं, पूर्ण वैदिक रीति से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और महाराज भीष्मक भी आए हैं, और महाराज भीष्मक ने आकर रुक्मणी जी का कन्यादान भी किया है अपने हाथों से, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि द्वारिकाधीश के साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ। द्वारिका के निवासियों को भी परम आनंद की अनुभूति हुई है, सबको परम आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी भगवान को प्राप्त हुई हैं। कि द्वारिकायाम अभूद्राजन् महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्, साक्षात श्री के पति, लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण बने हैं। ये देखकर सबको परम आनंद हुआ है, क्योंकि कल अपनी पत्रिका में भी रुक्मणी जी ने यह संकेत किया था, यहां भी सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं। रुक्मणी जी ने भी कहा था कि प्रभु मैं तो आपकी आदि सनातन भोग्या हूं, आप मेरे नारायण हो, मैं आपकी लक्ष्मी हूं, पहले बोल चुकी हैं रुक्मणी जी। और यहां भी सुखदेव जी कह रहे हैं कि दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, साक्षात श्री यानी लक्ष्मी के पति भगवान बने हैं। बंधुओं, अब इस प्रसंग को थोड़ा हम दूसरी दृष्टि से देखें। शिशुपाल कौन है? प्रेम से कहो श्री राधे। शिशुपाल हम सब जीव हैं। कृष्ण साक्षात नारायण है, परमात्मा है, और रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। अब हम सब जीव जो कि शिशुपाल हैं, हम सब भी लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। बताओ, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं ना, कि लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारी बन जाए, हमारे यहां आ जाए। लेकिन बंधुओं, लक्ष्मी आज तक किसी की पत्नी नहीं बनी है, कभी नहीं बनी है। लक्ष्मी यदि पत्नी बनी है तो केवल नारायण की बनी है, और किसी की नहीं बनी। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, न जाने कितने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने के लिए चले थे, सब छोड़ छोड़ के चले गए हैं। कोई भी लक्ष्मी को अपनी पत्नी नहीं बना पाया। पत्नी तो केवल नारायण की है, क्योंकि लक्ष्मी को यदि कहीं शांति मिलती है तो केवल नारायण के चरणों में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। ये तो आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, देखा भी होगा कि लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाती रहती है। चाहे सारी दुनिया में घूम रही हैं लक्ष्मी जी, घर घर जा रही हैं, लेकिन एक रूप से हमेशा निरंतर नारायण के चरण दबाती रहती, चरणों को कभी नहीं छोड़ती लक्ष्मी जी। तो बंधुओं, हम भी यदि केवल लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी तो बड़ी चंचला है, बहुत चंचल है। आज इसके पास तो कल उसके पास भागती रहती है लक्ष्मी जी। क्योंकि जो पैसा, जो रुपया आपकी जेब में आया है, तभी विचार तो करो, वो पहली बार तुम्हारी जेब में नहीं आया, न जाने कितनी जेबों से निकलकर वो तुम्हारी जेब में आया है, न जाने कितनी जेबों में वो रुपया घुमा होगा, तब तुम्हारे पास आया है। तो इसका क्या भरोसा है कि वो तुम्हारी जेब से निकल के जाएगा नहीं? प्रेम से कहो श्री राधे। एक दिन तुम्हारी जेब से भी निकल जाएगा।
लक्ष्मी आई है तो जानी ही है, एक दिन छोड़कर जाएगी सबको। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, लक्ष्मी को कहीं पर यदि शांति मिलती है, लक्ष्मी को कहीं यदि सुख मिलता है, तो वो केवल नारायण के चरण है, कृष्ण के चरण हैं। और हम नारायण के चरण पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप हमको मिल जाएगी, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एक सेठ जी थे और बड़ी गरीबी आ गई थी जीवन में, थोड़ा पैसे की कमी पड़ गई थी। तो किसी विद्वान से पूछा कि मैं क्या करूं जो मुझ पर लक्ष्मी की कृपा हो जाए, लक्ष्मी मेरे से प्रसन्न हो जाए। पूछा किसी को, तो उपाय बताया कि आप श्री सूक्त का पुरस्चरण करिए, लक्ष्मी जी की कृपा होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही ये सूक्त है, श्री सूक्त। तो आप इसका जप करिए, पुरस्चरण करिए, आप पर कृपा होगी। अब उन्होंने ऐसा ही किया, बड़े भाव से श्री सूक्त का पुरस्चरण किया, बहुत समय लगा, बड़ी निष्ठा से किया कि हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। बड़ी निष्ठा से खूब मन लगाकर श्री सूक्त का पुरस्चरण हुआ है। जब पूरा हो गया पुरस्चरण तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, दर्शन देने के लिए आ गई। लक्ष्मी जी का रूप बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है मां, दिव्य रूप को धारण करके प्रकट हो गई हैं। अब वो व्यक्ति तो देखता ही रह गया, इतनी सुंदर है लक्ष्मी जी। अरे क्यों ना हो, लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है तो जब वो व्यक्ति ही सुंदर बन जाता है तो लक्ष्मी सुंदर क्यों ना होगी। प्रेम से कहो श्री राज। हाँ, थोड़ी सी भी किसी के पास आ जाए तो फिर देखो उसका रूप अलग ही दिखाई देता है व्यक्ति। तो बहुत सुंदर रूप, उसने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करने के लिए लक्ष्मी जी के चरणों में वो झुका तो क्या देखता है कि लक्ष्मी जी का सारा रूप तो बड़ा अद्भुत है, सुंदर है, लेकिन लक्ष्मी जी के चरण काले हैं, पैर जो हैं वो काले हो रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मां मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, या तो वरदान मांग लो मेरे से एक, या फिर अपनी बात पूरी पूछ लो मेरे से, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। तो उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि अब उपाय तो मिल ही गया है कि लक्ष्मी को कैसे बुलाया जाता है, तो एक पुरस्चरण और करना पड़ेगा श्री सूक्त का, फिर लक्ष्मी जी आ जाएंगी, कम से कम अपना प्रश्न तो इस बार पूछ लूं। तो उसने कहा कि लक्ष्मी जी ठीक है, आप बस केवल मेरी एक बात का जवाब दीजिए। बोले पूछो क्या पूछना है। बोले आपका रूप इतना सुंदर है, आप अद्भुत रूप लेकर पधारी हैं मां, लेकिन आपके चरण काले क्यों हैं, चरण इतने काले क्यों पड़ रहे हैं। जब पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो संसार में न जाने कैसे कैसे पापी लोग मुझे पाने के लिए मेरे चरणों में अपना सिर पटकते हैं, तो उनके सिर की ठोकर लगने से मेरे पैर काले हो गए हैं। न जाने कैसे कैसे लोग आकर सिर पटकते हैं मेरे पैरों में, तो ठोकर लग लग के पैर काले हो गए। जवाब देकर मां अंतर्ध्यान हो गई, चली गई। अब उस व्यक्ति ने फिर पुरस्चरण करना शुरू किया, प्रारंभ किया, फिर निष्ठा से उसने श्री सूक्त का पुरस्चरण किया है। जब पूर्ण हो गया तो फिर लक्ष्मी जी कृपा करके दर्शन देने फिर पधारी हैं। अब की बार उसने दर्शन किया तो अब की बार भी बड़ा सुंदर रूप लेकर मां आई है, बहुत अद्भुत रूप है मां का, बड़ी सुंदर लग रही है। लेकिन अब की बार उसने क्या देखा कि मां का संपूर्ण अंग तो एकदम कांति से युक्त है,
बड़े तेज से युक्त है। लेकिन अब की बार मां का, लक्ष्मी जी का मस्तक काला हो रहा है। पहले तो चरण काले थे ना, अब की बार चरण भी ठीक है, अब की बार मस्तक काला हो रहा है, माथा। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि इनको या तो आशीर्वाद देना है, वरदान देना है, या फिर जवाब देना है। तो क्यों ना, उपाय तो मालूम चल ही गया है कि दोबारा कैसे बुलाना है, तो फिर से ये बात ही पूछ लूं। तो उसने कहा कि मां, मुझे मालूम है कि आप एक ही वरदान देने आई हो, तो कृपा करके मुझे अब की बार आप ये बता दो कि पहले आपके चरण काले थे, अब की बार ये मस्तक काला क्यों है आपका? इसका क्या कारण है, आप बताइए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, पहले मैंने तुमको कहा था कि मेरे चरण काले इसलिए हैं क्योंकि मुझको पाने के लिए लोग मेरे चरणों में खूब सर पटकते हैं, तो उनके सर की ठोकर खाते खाते मेरे चरण काले पड़ गए हैं। लेकिन अब की बार मेरा मस्तक काला इसलिए है क्योंकि जो मेरे पति नारायण को अपने घर में बुला लेते हैं, तो मैं उनके चरणों में अपना सर पटकती हूं कि मुझे भी अपने घर में बुला लो। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। या जिस घर में नारायण की कृपा होती है वहीं मेरी मां लक्ष्मी जरूर आती है। वहां तो उनकी कृपा निरंतर बरसती है। जिसके जीवन में लक्ष्मी होगी तो ये कहना बहुत कठिन है कि वहां नारायण की भी कृपा होगी या नहीं होगी, लेकिन जिसके जीवन में नारायण की कृपा हो जाती है उस पर तो लक्ष्मी मां अपने आप कृपा करती ही है, करनी पड़ती है मां को कृपा। बंधुओं, जो नारायण का भक्त बन जाता है वो तो लक्ष्मी मां से दूर ही भागता है, लेकिन ये अपने आप पीछे भागती है उसके। प्रेम से कहो श्री राधे। भक्त तो छोड़ता है पीछे, ये भागती हैं कि नारायण को बुलाया है तो मुझे भी तो रखो। ये उस भक्त के चरणों में मां झुक जाती है कि मेरे पति आपके पास हैं तो मुझे भी आप बुलाओ, मुझे भी रखो। तो कहने का अभिप्राय कि हमारे जीवन में नारायण की उपासना होनी चाहिए। जब उस भक्त ने ये बात सुनी कि लक्ष्मी मां का मस्तक इसलिए काला पड़ गया है क्योंकि जो नारायण को अपने घर में बुलाता है ये उसके चरणों में अपना माथा पटकती हैं, तो फिर उसने भी हाथ जोड़ कर कहा कि मां, तो फिर अब आज से श्री सूक्त का पुरुष चरण नहीं करूंगा, आज से तो पुरुष सूक्त का ही पुरुष चरण करूंगा। अब तो नारायण को ही बुलाऊंगा। अपने आप आओगी, अब नारायण की उपासना होगी मां, अपने आप लक्ष्मी कृपा करेंगे आप पर। और ये बात मैं हमेशा कहा करता हूं कथा में कि बंधुओं, जब दीपावली आती है तो कितनी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बाप रे बाप, इतनी तो साल भर में किसी देवता की पूजा नहीं होती होगी जितना दीपावली को लक्ष्मी मैया की पूजा होती है। खूब तिजोरी की आरती उतारते हैं हम बैठकर। तो अच्छी बात है, करना पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए माँ की। लक्ष्मी जी की पूजा खूब करना, लेकिन याद रखना कि लक्ष्मी पर विश्वास मत करना कभी। पूजा खूब करना पर विश्वास भरोसा लक्ष्मी पर नहीं होना चाहिए। और चाहे हमारे बांके बिहारी की पूजा करना या मत करना, लेकिन विश्वास करना तो प्रभु पर ही करना। लक्ष्मी छोड़कर चली जाएंगी लेकिन नारायण नहीं जाएंगे कभी। भरोसा करना, विश्वास करना नारायण पर मेरे। हम लोगों का जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है, केवल पैसे के पीछे भागते 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 भागते। दाम को जोड़ने में दम घुटा जा रहा है, दाम को जोड़ने में दम घुटा जा रहा है, एक को लूटने में एक लुटा जा रहा है। दाम के पीछे भाग रहे हैं, सेहत भी गवा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। यही तो विडंबना है। हम लोग पहले तो पैसा कमाने के चक्कर में सेहत गवा देते हैं और फिर उसी पैसे से उसी सेहत को वापस लाना चाहते हैं। फिर वो पैसा सब डॉक्टर ही खाते हैं, डॉक्टरों में जाता है, फिर सेहत वापस लाना चाहते हैं, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। अनमोल जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, भागवत में तो भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को 11वें स्कंद में बताया है कि उद्धव,
इस धन के अंदर 15 अनर्थ छुपे हुए हैं। पैसे में बड़े अनर्थ भी होते हैं बंधुओं। अर्थो मूलमनर्थस्य पापस्य जनक ध्रुवम। जहां पर जिस घर में पैसा आएगा और वहां पर पाप ना आए, ये कहना बड़ा कठिन है। जिस घर में पैसा आता है किसी न किसी रूप से वहां पर पापों का प्रवेश भी होने लगता है धीरे धीरे। बड़े संभल के रहना चाहिए व्यक्ति को। अर्थो मूलमनर्थस्य, शास्त्र का वचन है। अर्थ से ही व्यक्ति अनर्थ की ओर बढ़ता है। अब जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके अंदर तो केवल एक दोष है कि उसको पैसे की चाह है, उसको बस पैसा चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसा है तो उसके अंदर चाह भी और बढ़ेगी और पाप करने की प्रवृत्ति भी उसके अंदर आएगी। गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो इतना पापों की ओर नहीं जाएगा। लेकिन जिसके पास अर्थ है बहुत, तो अर्थ को और पाने की इच्छा तो बढ़ेगी ही, लालच तो और बढ़ेगा ही, लेकिन अनर्थ की ओर भी व्यक्ति जा सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसलिए बंधुओं कहा कि यदि हम उस लक्ष्मी के, उस अर्थ के अनर्थ से बचना चाहें तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि हम अच्छी कमाई करें। अच्छी कमाई व्यक्ति करे। हमारी कमाई ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी को कष्ट देकर, किसी को सताकर, किसी को दुख देकर हम घर में पैसा लेकर आए, ये ठीक नहीं है। हमारी कमाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी के ये 3 स्वरूप हैं, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। इनमें से जो महालक्ष्मी है वो परम श्रेष्ठ है। महालक्ष्मी घर में आनी चाहिए। महालक्ष्मी का अर्थ है कि हमारे घर में जो पैसा आए, पहली बात तो वो मेहनत की कमाई होनी चाहिए, और दूसरी बात उस धन के आने में किसी को कष्ट नहीं हम दें। पैसा तो घर में आए लेकिन हम अनीति से न कमाएं, नीति से कमाएं, प्रीति से कमाएं। किसी के साथ धोखा करके, किसी को कष्ट देकर घर में पैसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको वो अर्थ अनर्थों की ओर ले जाएगा। परंतु हम लोगों का मन तो पापों में ही बहुत लगता है। प्रेम से कहो श्री राधा। धर्मस्य फलमिच्छन्ति लेकिन धर्मम नेच्छन्ति मानवाः, और पापस्य फलनेच्छन्ति लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः। यही तो विडंबना है। हम लोग धर्म का फल तो चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं चाहते। धर्म ना करना पड़े, धर्म का फल मिल जाए। इसी प्रकार से पाप का फल नहीं चाहते लेकिन पाप करने में बड़ा मन लगता है। पापस्य फलनेच्छन्ति लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप करने में हमारा मन लगता है बहुत। पाप का फल हम नहीं चाहते, पाप का फल न भोगना पड़े महाराज, लेकिन पापों में तो बहुत मन लगता है। बंधुओं, यदि पाप करोगे आप, पाप करके यदि पैसा घर में आएगा, कभी सुखी नहीं रह सकता। थोड़े दिन के लिए चलो ठीक है, पैसा अभी अभी आया है तो आपको थोड़ा सा मजा मिल जाएगा, लेकिन उसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है। ये अनेक व्यक्तियों के जीवन में देखा गया है। आगे का परिणाम बहुत गलत होगा। तो आप अच्छी कमाई करो, धर्म के अनुसार चलो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, ऐसी कमाई हम घर में करें। और फल वो जो आएगा, वो जो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी बंधुओं, वो हमेशा आपको सुख देगी। और मुझे विश्वास है कि वो लक्ष्मी आपको कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी, हमेशा के लिए आएगी। तो यहां पर आज लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी भगवान को प्राप्त हुई हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना
देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। कहते हैं कि राजन, भगवान के द्वारा श्री रुक्मिणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया है और बहुत सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिस पुत्र का नाम है महाराज प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? ये कामदेव के अवतार हैं। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तो रति ने प्रार्थना की थी शिव से कि भगवान आप मेरे पति को पुनः मुझे प्रदान करिए। तो भगवान शिव ने कहा था कि देखो रति, आपके पति कामदेव द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आएंगे और आपको सम्रासुर के यहाँ से प्राप्त होंगे। आप जाइए और सम्रासुर के यहाँ जाकर आप काम करिए। ये सम्रासुर नाम का एक असुर था, जिसको ये बात मालूम थी कि मेरी मृत्यु भगवान के बेटे के द्वारा होगी। जो कृष्ण का पहला पुत्र होगा वो ही मुझे मारेगा। ये बात सम्रासुर को मालूम थी। तो जब मालूम चला, पता चला कि कृष्ण के पहले पुत्र तो प्रकट हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, यह सम्रासुर रात्रि में चुपचाप द्वारिका में आया है और सोते हुए प्रद्युम्न को, अभी महाराज प्रद्युम्न केवल 6 दिन के थे, उठाकर सीधे द्वारिका से बाहर ले गया और सागर में ले जाकर पटक दिया, फेंक दिया। अब जब सागर में महाराज प्रद्युम्न गिरे हैं तो सागर में एक मछली है, उस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया, वो खा गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, पकड़कर बाजार में बेच दिया। बाजार में उस मछली को सम्रासुर के ही नौकरों ने खरीद लिया और वो मछली सम्रासुर की रसोई में ही पहुंच गई। प्रेम से कहो श्री राधे। और रसोई में काम करती थी रति, कामदेव की पत्नी, अपना नाम बदल लिया था, मायावती अपना नाम रख लिया और रसोई में काम करने लगी। जब उस मछली के पेट को चीरा तो अंदर से महाराज प्रद्युम्न जीवित बाहर निकल आए कि जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। उसको कौन मार सकता है जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं। प्रद्युम्न जी जीवित बाहर आ गए हैं। रति ने जब देखा, देखते ही पहचान गई कि ये तो मेरे पति महाराज कामदेव हैं। इन्होंने 12 वर्षों तक पालन पोषण किया। जब बड़े हो गए महाराज प्रद्युम्न तो बताया कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं। तुरंत स्मरण हो गया कि हाँ, ये तो हमारी पत्नी है। इनको महामाया नाम की विद्या सिखाई है रति ने, और जिस विद्या के द्वारा महाराज प्रद्युम्न ने उस सम्रासुर नाम के असुर के साथ बड़ा भयानक युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध हुआ और सम्रासुर को मारा है। रति को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए महाराज प्रद्युम्न सीधे द्वारिका में पधारे हैं। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। ये अद्भुत चरित्र भगवान के पुत्र का एक अध्याय में वर्णन किया गया। द्वारिका में सबको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। रुक्मिणी जी तो बहुत ही प्रसन्न हुई थे। आगे फिर सुखदेव जी कहते हैं कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। देखो परीक्षित, द्वारिकापुरी में ही एक यादव रहते थे और जिनका नाम था सत्राजित। ये जो महाराज सत्राजित हैं, ये सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी उपासना की, लेकिन सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर इनको एक मणि प्रदान की है। भागवत में इस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। ये सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर इनको मणि दी। अब उस मणि को लेकर बड़े आनंद में डूब गए, फूले नहीं समा रहे सत्राजित, क्योंकि मणि बड़ी अद्भुत थी। भागवत में लिखा है कि इतनी कमाल की मणि थी, जहां पर ये मणि रहती थी
वहां भूख प्यास नहीं लगती थी। जो इस मणि को पहनता था ना, उसको भूख प्यास नहीं लगती थी, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता था, उसको कोई शोक मोह नहीं होता था। ऐसी अद्भुत मणि। यहां तक कि वो मणि अपने अंदर से प्रतिदिन 8 भार सोना उगला करती थी। 8 भार यानी लगभग 160 तोले स्वर्ण, ये रोज उस मणि से निकला करता था। ऐसी बहुमूल्य मणि। अब सत्राजित को वो मणि तो मिल गई, लेकिन हमको कोई कीमती चीज मिले और हम दुनिया को न दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, आज यदि कोई सुंदर गाड़ी लेकर आए हैं, आज तो पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। हाँ, लोग देखें तो सही कि नई गाड़ी ली है हमने। आज यदि कोई आभूषण बनवाया है तो सबको दिखाएंगे। एक घटना हुई माता के साथ, उसने बड़ी सुंदर अंगूठी बनवाई थी सोने की, बहुत प्यारी। अब सुबह से पहनकर वो अपनी सहेलियों के यहाँ घूम रही है कि सब सहेलियां देखेंगी, तारीफ करेंगी मेरी। इतनी सुंदर अंगूठी बनवाई, लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी भी सहेली ने तारीफ नहीं की, देखा ही नहीं अंगूठी की तरफ। अब उसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उसने अपने घर में शाम को आग लगा ली। अब सारे आस पड़ोस के लोग, सब उसकी सहेलियां सब भागी भागी आई। अरे क्या हो गया? आग लग गई, आग बुझाओ, आग बुझाओ, सब कहने लगे। तो वो सबको उंगली से इशारा कर करके बोल रही है कि यहां भी आग बुझाओ, यहां भी आग बुझाओ, दिखा रही है, उंगली से इशारा करे, क्योंकि उंगली में अंगूठी है। यहां भी बुझाओ, यहां भी बुझाओ। तो एक ने कहा कि बहन, ये अंगूठी तो बड़ी प्यारी पहन रखी है हाथ में। उसने अपना सिर पकड़ा और कहा कि बहन, तू पहले ही तारीफ कर देती तो घर में आग तो न लगानी पड़ती, पहले ही बोल देती कि अंगूठी सुंदर है तो मुझे आग तो नहीं लगानी पड़ती। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये मानव प्रकृति है। कुछ भी हमारे साथ अच्छा होगा तो हम चाहते हैं कि सब देखें, सबको मालूम चले, और कुछ बुरा हो जाता है तो उसको हम छुपाना चाहते हैं कि ये बात किसी को मालूम न चल जाए। आज इतनी बहुमूल्य मणि मिली महाराज सत्राजित को, तो उस मणि को गले में धारण किया और सभा में पधारे हैं। महाराज उग्रसेन जी की सभा में आए हैं। सभी यादवगण वहां पर बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण भी वहां विराजमान हैं। ये जैसे ही सभा में आए तो मणि से इतना प्रकाश निकल रहा था कि लगने लगा मानो सूर्य भगवान ही धरती पर आ गए हैं। इतना प्रकाश हो रहा था। सब खड़े हो गए। भगवान कृष्ण तो जानते हैं कि ये कौन आए हैं। भगवान कृष्ण बोले कि देखो, ये सत्राजित आए हैं, बैठ जाओ सब। सूर्य भगवान ने इनको मणि दी है, ये उस मणि को पहनकर आए। सब लोग बैठ गए। ये सत्राजित जब सभा में आए, ये भगवान कृष्ण के ही पास आकर बैठे। सारी सभा इनके गली की वो मणि देख रही है। फूले नहीं समा रहे सत्राजित कि वाह कैसी सुंदर मणि है, सबकी नजर मेरे ऊपर टिकी हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान भी सब देख रहे हैं, ठाकुर जी तो सब जानते हैं। भगवान बोले कि देखो महाराज सत्राजित, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आप इस मणि को पहनकर, लेकिन मेरी एक बात थोड़ा आप गौर से सुनिए। कहा कि बोलो कृष्ण, क्या बात? भगवान ने कहा कि महाराज, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस मणि को मेरे कहने से महाराज उग्रसेन को दान कर दो, राजा को ये मणि दे दो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ये बात मालूम है कि ये मणि यदि आपके पास रहेगी तो एक न एक दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगी। क्योंकि महाराज इस मणि से इतना सोना निकलता है, आप इतने स्वर्ण का करोगे क्या? आपके कोई बेटा तो है नहीं, केवल एक बेटी है इनको, सत्यभामा जी। सत्राजित को केवल एक बेटी थी, सत्यभामा। तो भगवान बोले कि एक दिन उनका तो विवाह हो जाएगा, इतने धन का आप क्या करोगे? सत्राजित, आप इस मणि को महाराज उग्रसेन जी को दे दो। खूब समझाया मेरे प्रभु ने,
लेकिन सत्राजित तो भगवान से ही ईर्ष्या करने लगे कि अच्छा, मन में सोचने लगे कि लगता है कृष्ण मणि लेना चाहते हैं, अपना नाम नहीं ले रहे। सत्राजित कहते हैं कि ये महाराज उग्रसेन का नाम ले रहे हैं, लेकिन देने की इच्छा नहीं थी। तो भगवान से कोई बात नहीं कही, कोई जवाब नहीं दिया, उठकर वहां से चल दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, भगवान तो सब जानते थे कि आगे ये मणि क्या गुल खिलाएगी। प्रभु को सब मालूम है, सब जानते हैं मेरे प्रभु। क्योंकि बंधुओं, पैसे के लिए तो न जाने लोग आपस में क्या कुछ नहीं कर बैठते। पैसे के लिए भाई भाई में भी दीवार खिंच जाती है। ये धन तो सारे अनर्थों की जड़ है। जैसे कि एक बार चार दोस्त चले जा रहे थे कहीं जंगल में। एक महात्मा बैठे हुए मिले। महात्मा को कहा कि महात्मा जी, हम आपके चरणों में कुछ जिज्ञासा लेकर आए हैं। बोले पूछो, क्या बात है? बोले महाराज, हम लोग मौत को देखना चाहते हैं, क्या मौत कभी दिखाई देती है? संत ने कहा कि मौत दिखाई देगी, बिल्कुल। बोले बताओ कैसे? बोले सामने जो गुफा है ना, चारों उसमें चले जाओ, तुमको मौत मिलेगी। चारों बोले अभी जाते। अब वो चारों चलते गए उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा में बड़ा अंधेरा था। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि वहां एक कोने में सोने का ढेर लगा हुआ है, सोना ही सोना रखा हुआ है। चारों ने देखा कि महात्मा जी तो कह रहे थे कि अंदर मौत दिखाई देगी, यहां मौत तो दिखी नहीं, यहां तो इतना सोना पड़ा है। महात्मा जी तो बड़े अच्छे निकले, चलो अब मौत वौत तो पीछे देखेंगे, सोना लेकर चलते हैं पहले यहां से, सोचने लगे। परंतु एक ने कहा कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन यात्रा तो बड़ी लंबी करनी है। ऐसा करते हैं कि पहले भोजन का इंतजाम करते हैं, भोजन का इंतजाम करेंगे, खाने पीने का सामान लेंगे, तब सोना लेकर चलेंगे यहां से, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है। तो दो बोले कि हम पास के गांव में जाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं, तुम दोनों यहीं रुको और बस हम पीछे से फिर चलेंगे। तो दो वहीं रुक गए और दो खाना लेने के लिए चले गए। अब जो दो वहां पर रुके थे, उन्होंने सोचा कि देखो यार, यदि चार होंगे तो इस सोने के फिर चार ही हिस्से करने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं कि दो का काम तमाम कर देते हैं। वो दोनों जैसे ही लौट कर आएंगे, हम छुप कर खड़े हो जाएंगे, उन दोनों को मार डालेंगे, फिर बस मेरा और तेरा हिस्सा है। बोले बिल्कुल ठीक, ज्यादा सोना आएगा हिस्से में, ऐसा ही करेंगे। दोनों छुप कर खड़े हो गए और जब वो भोजन लेकर लौट कर आए, सिर पर जोर से प्रहार किया पत्थर से दोनों के और दोनों को मार डाला। अब बचे केवल दो। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब हम सारा सोना लेकर यहां से अकेले चलेंगे। लेकिन मन में सोचा कि ये लोग खाना लेकर आए हैं, चलो भोजन तो करना, फिर यात्रा करेंगे। दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो वो जो दोनों खाना लेकर आए थे वो भी बहुत चालाक थे, वो भी खाने में जहर मिला के ले आए थे। दोनों ने बैठकर खाना खाया और वहीं गोविंदाय नमो नमः, यानी चारों को उस गुफा के अंदर मौत का दर्शन हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सोना कोई नहीं ले जा पाया, लेकिन मौत चारों ने देख ली। बंधुओं, ये धन, ये स्वर्ण बहुत अनर्थ करा देता है। हम लोग इस संसार में आए हैं, ठीक है, जीवन यापन के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये मत सोच लेना कि जीवन ही पैसे के लिए मिला है। पैसा जीवन के लिए है। जरूरत के हिसाब से सबको कमाना ही पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ये जीवन ही पैसे के लिए मिला है हमको। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, क्योंकि शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि थोड़ा वो पैसा भी कमा लो जो आगे काम आएगा, क्योंकि यहां पर जितना रुपया, जितना पैसा तुम कमा रहे हो, ये सिर पर रखकर लेकर नहीं जाओगे, सब यहीं छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन यहां जितना आप प्रभु का नाम कमा लोगे, जितना भगवान का भजन कर लोगे, तो वो भजन, वो प्रभु का नाम ही तुम्हारे साथ जाएगा। ये रुपया पैसा जाने वाला नहीं है। मैं कहा करता हूं कि कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती। कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, पर इतना याद रखना तुम कि कफन में जेब नहीं होती। प्रेम से कहो श्री राधे। कफन में आज तक किसी ने जेब नहीं बनवाई होगी। सब खाली गए हैं यहां से, कितने बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, सबको खाली हाथ जाना पड़ा है यहां से। एक बहुत बड़ा व्यक्ति अंतिम समय पुकार रहा है सबको। वो कहता है कि दुनिया से जा रहा हूं, पकड़ो ए मेरे यारों, यमराज खींचता है मुझको जरा संभालो। दुनिया से जा रहा हूं, पकड़ो ए मेरे यारों, यमराज खींचता है मुझको जरा संभालो। नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरे रख दो, नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरे रख दो, क्योंकि धनवान था मैं, मुझको निर्धन न करके मारो। जीवन भर तो इतना पैसा कमाया, जाते समय 1 रुपया नहीं दे रहे तुम। धनवान था मैं, मुझको निर्धन न करके मारो। तुम जानते हो मैं था कपड़ों के मिल का मालिक, तुम जानते हो मैं था कपड़ों के मिल का मालिक, अब तन पर बचे 2 कपड़े, इनको तो न उतारो। ये 2 कपड़े रह गए हैं, इनको तो मत उतारो कम से कम। अंतिम समय सब कुछ ले लिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। तन पर बचे 2 कपड़े, इनको तो न उतारो। और जो कहते थे मुझसे कि तेरे साथ ही चलेंगे, जब मैं जीवित था तो कहा करते थे ना लोग, यार क्यों चिंता करता है, हम तेरे साथ हैं ना। तो जो कहते थे मुझसे कि तेरे साथ ही चलेंगे, अब कहां मर गए वो, उनको तो आवाज मारो। कहां गए वो सब, कहां खो गए, अब क्यों नहीं आता कोई, उनको आवाज मारो। तो बंधुओं, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा आपके। भगवान ने तो खूब समझाया महाराज सत्राजित को, लेकिन बात समझ में आए तब ना। उठकर चले गए, भगवान से ही ईर्षा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि तमई कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम, प्रशेनो हयमारोह्य मृगयाम व्यचरत बने। एक दिन उसी मणि को गले में धारण करके सत्राजित के छोटे भाई थे, जिनका नाम है प्रसेनजित। ये प्रसेन उसी मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गए हैं। और जब गए, आगे बढ़े, एक शेर का पीछा किया। ये तो शेर को नहीं मार पाए, उल्टा शेर ने ही इनका वध कर दिया। शेर ने प्रसेन को मार डाला। अब प्रसेन के गले में वही मणि थी, वो मणि शेर के पंजे में फंस गई। शेर उस मणि को लेकर आगे गया तो आगे महाराज जामवंत जी की गुफा है। वही राम अवतार वाले जामवंत जी महाराज हैं, जो भगवान राम की सेवा में थे। जामवंत जी ने जब शेर के पंजे में वो चमकती हुई मणि देखी, दौड़ते हुए आए, आकर शेर को मारा और जामवंत जी ने शेर से मणि ले ली। अब बड़ी प्यारी मणि है, लेकर जामवंत जी ने वो मणि अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दी कि बेटा देख कितनी प्यारी मणि है, तू इससे खेल। जामवती उससे खेलने लगी है। इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा, सत्राजित देखने के लिए वन में आए हैं। चारों ओर खूब ढूंढा तो अंत में देखते हैं कि प्रसेन तो मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं है। खूब देखने के बाद भी मणि नहीं मिली। अपने घर वापस आए सत्राजित और घर आकर अपनी पत्नी को बोले कि देख, आज मुझे पूरा पक्का विश्वास है, हो ना हो, आज मेरे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मारा है और उससे मणि ले ली है। प्रेम से कहो श्री राधे। सीधे आकर भगवान पर दोषारोपण लगा दिया कि मेरे भाई को जरूर कृष्ण ने ही मारा है, क्योंकि उस दिन कृष्ण मेरे से मणि मांग रहे थे और आज भाई तो वहां मरा हुआ पड़ा था, लेकिन मणि नहीं थी, वहां कृष्ण ने मारा।
लेकिन अपनी पत्नी को कहा कि देख, अब ये बात तेरे से मैंने कह दी है, क्योंकि हम कृष्ण का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, वो तो द्वारिका के राजा हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को यहीं दबा देते हैं। अपनी पत्नी को कह दिया, चले गए महाराज। अब पत्नी कहाँ मानने वाली है, वो अपनी सहेलियों के बीच में गई तो कहा कि कोई खबर तुमने सुनी? बोले क्या? बोले जानते हो आज हमारे देवर प्रसेन को द्वारिकाधीश ने मार दिया और समंतक मणि ले ली है। ये बड़ी गुप्त बात है, मैंने तुम लोगों को बता दी है लेकिन किसी को कहना नहीं। सारी सहेलियां बोली कि बिल्कुल नहीं कहेंगे। अपने अपने घर पहुंची, अपने अपने पतियों को बोली कि सुनो जी कोई खबर लगी? बोले क्या? बोले आज तो द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मारकर समंतक मणि ले ली है, ये बड़ी गुप्त खबर है, हमने आपको बता दी लेकिन किसी से आप कहना नहीं। सबके पति बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। एक दूसरे को कहते भी जा रहे हैं और मना भी करते जा रहे हैं। बंधुओं, ये हम सबकी आदत है। अभी यदि किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, और हमने ये बात सुनी तो हम तुरंत मन में यही सोचेंगे अरे होगा अपने लिए अच्छा, हमको क्या करना। और अभी यदि सुन लिया कि फलाना व्यक्ति इतना बुरा है, वो गलत काम करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, अच्छा ऐसा है, तो अब ये बात जब तक 10 लोगों को बता नहीं देंगे तब तक खाना हजम नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मानव प्रकृति है। हम लोग बुराई को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, अच्छाई को ग्रहण नहीं करते। हम लोग किसी का भी अवगुण देखते हैं तुरंत उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब न जाने कितने लोगों को बताते फिर रहे हैं, लेकिन हमारे बताने से उसकी बुराई तो दूर होगी नहीं, उल्टा वो 10 बार बुराई यदि हमारे मुख से निकल गई तो हमारी जबान जरूर गंदी हो जाएगी। उसका तो सुधार हुआ नहीं, उल्टा हमारी जुबान ही गंदी हो गई है। लेकिन यहां पर तो सारी द्वारिका में ये बात फैल गई। सारी द्वारिका में यही चर्चा हो रही है कि भगवान ने प्रसेन को मार दिया, भगवान ने समंतक मणि ले ली। जिसको देखो वो यही बात कर रहा है। अब कानों कान खबर फैलते फैलते भगवान के कानों तक भी पहुंच गई। ठाकुर जी ने उद्धव जी के द्वारा ये खबर सुनी। उद्धव जी ने आकर बताया कि प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या आपने प्रसेन को मारकर समंतक मणि ली है? भगवान बोले कि उद्धव हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया भैया। तो उद्धव जी बोले कि प्रभु फिर हो न हो, आपने जरूर भादों सुदी चौथ का चंद्रमा देख लिया है। प्रेम से कहो श्री राधा। अभी अभी वो दिन निकल कर गया है ना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी महाराज प्रकट हुए थे। वो दिन कथा के बीच में ही आया था। उस दिन व्यक्ति को चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभिशापी भवे चंद्र दर्शनात् वृष दुख भाग। यदि उस दिन व्यक्ति चांद को देखता है तो उसको मिथ्या कलंक लगता है। बिना बात के आपको झूठा कलंक लगेगा यदि आप उस दिन चंद्रमा को देखोगे। ये गणेश जी का ही शाप है। गणेश जी का जन्मदिन था, उस दिन घूम रहे थे महाराज, ऊपर चंद्रमा आसमान में है। चलते चलते गणेश जी का पैर थोड़ा फिसल गया, गिर पड़े। जब उठे तो क्या देखते हैं कि चंद्रमा तो जोर जोर से हंस रहा है। गणेश जी को बड़ी गुस्सा आई, कहा कि चंद्रमा, एक तो मैं गिर गया, मेरे चोट लग गई, तू हंसता है, जा आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। शाप दे दिया। तो बंधुओं, कभी भादों सुदी चौथ के दिन चंद्रमा को मत देखना। और यदि मेरी बात पर विश्वास न हो, शास्त्रों की बात पर विश्वास न हो, तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगली साल जरूर देख लेना। प्रेम से कहो श्री राधे। फिर मालूम चल जाएगा कि ये बातें झूठी हैं या सच्ची हैं, अपने आप पता चल जाएगा। ये अनेक मेरे जीवन के प्रसंग हैं। न जाने कितने लोगों ने आकर मेरे को कहा कि महाराज हमने गलती से देख लिया और हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बिल्कुल होगा ही, लेकिन यदि कभी गलती से देख लो तो आप भागवत के ये जो 10वें स्कंद में समंतक मणि की कथा आई है 2 अध्यायों में, इस प्रसंग का यदि आप पाठ कर लोगे तो फिर कलंक नहीं लगेगा। ये कलंक को दूर करने वाली कथा है समंतक मणि की। ठाकुर जी ने भी
हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही अपने आप को कलंक लगवाया था, क्योंकि बांके बिहारी तो जानते थे ना कि मेरे भक्त जब मेरी कथा सुनेंगे तो कम से कम वो तो चांद को देखने से बच जाएंगे। तो ठाकुर जी ने एक बार अपने आप को ही कलंक लगवा लिया। लेकिन हमारे ठाकुर जी को कौन कलंक लगा सकता है? ये तो लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु। आज भगवान ने जब ये बात सुनी, भगवान बोले कि उद्धव, मैं अभी इस कलंक को दूर करता हूं। संकल्प लेकर प्रभु कुछ यादवों को साथ लिया, वहां गए जहां पर प्रसेन मरा था। खूब देखा लेकिन मणि नहीं मिली, पर भगवान की दिव्य दृष्टि से एक बड़ी अद्भुत बात वहां दिखाई दी। भगवान ने वहां देख लिया कि शेर के पंजों के निशान बने हुए हैं वहां। समझ गए प्रभु यहां क्या हुआ होगा। अब उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे ठाकुर जी गए। आगे जाकर देखा तो वो शेर भी मरा पड़ा था, लेकिन वहां भी मणि नहीं थी। सामने जामन जी महाराज की गुफा देखी भगवान ने, अंदर गए थे गुफा में, और जामन जी आज भगवान को पहचान नहीं पाए। न पहचान कर भगवान से युद्ध शुरू कर दिया। 28 दिनों तक युद्ध चला था, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। लेकिन 28वें दिन जामन जी ने भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह देखा। जो भृगु जी ने भगवान को लात मारी थी, वो निशान प्रभु के वक्षस्थल में दिखाई दिया। तो समझ गए कि ऐसा निशान तो मेरे प्रभु राम के भी था। अरे ये तो मेरे राम हैं। पहचान गए भगवान को। प्रणाम की जामन जी ने। बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने 28 दिन तक भगवान से युद्ध किया, प्रभु को भूखा प्यासा रखा, अब कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। तो वो मणि तो ठाकुर जी को वापस की ही, लेकिन मणि के साथ साथ भगवान को बोले कि प्रभु आप कृपा करके मणि तो लेकर जा ही रहे हो, लेकिन अब मेरी बेटी को भी आप अपने साथ ले जाओ। हाँ, मेरी बेटी है जाम्बवती, मैं चाहता हूं कि आप इससे विवाह कर लो। भगवान प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने श्री जाम्बवती जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया। लेकर मणि को और जाम्बवती को, दोनों को प्रभु वापस आ गए द्वारिका में। यहां आकर सत्राजित को बुलाया है कि सत्राजितम समाहूय सभायां राज सन्निधो प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै न्यवेदयत्। आज प्रभु ने सत्राजित को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो महाराज सत्राजित, हमने न तो आपके भाई को मारा है, न हमने कोई मणि ली थी। आपके भाई को शेर ने मारा था, शेर से ये मणि जामन जी पर पहुंच गई थी। अब हम लेकर आए हैं, आप हमारे कलंक को दूर करिए, ये मणि आप लीजिए। सत्राजित सारी सभा के सामने लज्जित हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे मेरे भाई को शेर ने मारा था, मणि जामन जी के पास थी, मैंने भगवान पर कलंक लगा दिया। चारों ओर सारे समाज में, सारे यादवों में सत्राजित की बहुत निंदा होने लगी। ये जहां से निकल जाता लोग इसकी निंदा करते कि धिक्कार है सत्राजित, तूने हमारे भगवान पर झूठा कलंक लगाया, मिथ्या दोष लगाया। चारों ओर निंदा होने लगी सत्राजित की। तो सत्राजित ने मन में सोचा कि अब यदि इस निंदा से बचने का कोई उपाय है तो केवल एक है। कौन सा उपाय? बोले क्यों ना मैं भगवान को अपना दामाद बना लूं। जब ठाकुर जी मेरे भी दामाद बन जाएंगे तो फिर किसकी हिम्मत है, कौन मेरे से कुछ कह सकता है। ये सोचकर ठाकुर जी को कहा कि प्रभु मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उसको भी स्वीकार करिए। भगवान बोले कि महाराज चिंता मत करो, ये अवतार तो हमने लिया ही इसलिए है कि जिस जिस की बेटी की शादी न होती हो सब आकर हमको ही दे जाओ, प्रेम से कहो श्री राधे राम। यहां तो मैं किसी की भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखूंगा, सबकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो प्रभु ने श्री सत्यभामा जी के साथ भी विवाह किया है बंधुओं। लेकिन वो मणि भी सत्राजित दे रहे थे, पर भगवान ने उस मणि को स्वीकार नहीं किया। मणि प्रभु ने नहीं ली। और देखो फिर अगले अध्याय में सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि उस मणि को ही लेने के लिए शतधन्वा ने श्री सत्राजित जी का वध कर दिया, मार दिया सत्राजित को। भगवान ने तो पहले ही कहा था कि महाराज ये मणि आपका अनर्थ कराएगी, और वैसा ही हुआ है। आगे शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर वो मणि ले ली है। आगे फिर भगवान ने शतधन्वा को भी मारा था
अंत में वो मणि श्री अक्रूर जी के पास रही थी, ऐसा प्रसंग है। लेकिन बंधुओं, ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम जितना पैसे से लोभ करेंगे, जितना मोह करेंगे, हमारा अनर्थ ही होगा। क्योंकि ये मानव शरीर पैसे से प्यार करने के लिए नहीं मिला है, धन से प्यार करने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर तो बांके बिहारी से प्यार करने के लिए मिला है, प्रभु से प्रेम करने के लिए मिला है, केवल धन का संग्रह करने के लिए नहीं मिला। बंधुओं, हम ठाकुर जी से प्यार करें तो कैसा प्यार होना चाहिए? आज बहुत बड़ा दिन है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। आज के दिन श्री राधा रानी तो प्रकट हुई ही थी, लेकिन आप लोगों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज के ही दिन जिन्होंने बांके बिहारी को वृंदावन में प्रकट किया, ऐसे वो परम रसिक आचार्य अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी आज ही प्रकट हुए थे। आज स्वामी जी महाराज का भी आविर्भाव दिवस है और आज के दिन तो वृंदावन में बड़ी धूम होगी। आज निधिवन में स्वामी जी को बधाई देने के लिए भक्तों की भीड़ लगी होगी, जिन स्वामी जी के वंश में ही इस शरीर का जन्म हुआ। तानसेन बैजू बाबरा के संगीत गुरु थे जो स्वामी जी महाराज, अद्भुत रसिक सम्राट थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को अपनी संगीत साधना से प्रकट किया वृंदावन में। कैसा स्वामी जी महाराज का जीवन था, बिल्कुल भी लोभ नहीं जिनके अंदर, परम अकिंचन महापुरुष थे स्वामी जी। एक प्रसंग, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस भी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं। स्वामी जी महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। तो एक पंजाब के जसरोटा प्रांत का एक व्यक्ति था, ध्यान देकर सुनना, और जिसका नाम था दयाराम। ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण दयाराम। ये पंजाब के जसरोटा के रहने वाले थे, बड़े गरीब थे, पैसा नहीं था इनके पास। तो इन्होंने जामवंत जी की स्तुति की है, तपस्या की है, प्रार्थना की है। जामवंत जी महाराज ने दर्शन दिया दयाराम को, और प्रसन्न होकर श्री जामवंत जी ने दयाराम को एक पारस मणि दी। पारस मणि आप लोग समझते हो ना, पारस को यदि लोहे से स्पर्श कराया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसी अनोखी पारस मणि ये जामवंत जी ने प्रदान की उस दयाराम ब्राह्मण को, और कहा कि देख ब्राह्मण, तू 12 साल तक इस पारस मणि का उपभोग कर, जो चाहे तू मांग ले, तुझे सब कुछ मिलता रहेगा। लेकिन याद रखना कि 12 वर्षों के बाद तू इस मणि को किसी अकिंचन महापुरुष को दान कर देना, और ऐसे महात्मा को दान करना जो इसको लेना ना चाहे, तो तेरा कल्याण होगा। ऐसा जामवंत जी ने कहा था। अब जामवंत जी तो अंतर ध्यान हो गए। उस दयाराम ब्राह्मण ने उस मणि को पाकर खूब पैसा कमाया, सारी सुख सुविधा हो गई, बड़ा अच्छे ब्राह्मण थे, पत्नी भी थी इनकी एक। 12 साल तक खूब उपभोग किया इन्होंने, और 12 वर्षों के बाद सारी धन संपत्ति का दान करके ये दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि अब किसी ऐसे महात्मा को ढूंढना है जिसको ये मणि देंगे हम। तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए दोनों, बड़े बड़े महात्माओं के पास गए, बड़े बड़े संतों के पास गए, जाकर कहते कि महाराज हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं और बदले में हम ये पारस मणि आपको देंगे। सब तैयार हो जाते कि आओ लो हमसे दीक्षा, हम दीक्षा देने को तैयार हैं। क्योंकि बंधुओं, वैसे भी कलिकाल में तो ऐसे गुरुओं की भीड़ लगी हुई है कि दक्षिणा चढ़ाओ और खूब दीक्षा लेकर जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं नहीं बंधुओं, ये दीक्षा भी कोई धंधा नहीं है, समझो थोड़ा। जीवन में हम जब गुरु को धारण करते हैं तो उस दिन से व्यक्ति का नया जीवन शुरू होता है। गुरु के आने के बाद एक नया जीवन प्राप्त होता है। और गुरुदेव भी, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केवल शिष्य को लूटने के लिए गुरुदेव नहीं है,
उसको ठाकुर जी से मिलाने के लिए है। ऐसा नहीं कि एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और कहा कि महाराज मुझे आप दीक्षा दो, मुझे अपनी शरण में लो, मैं शरणागति चाहता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि बिल्कुल बैठो, अभी दीक्षा देते हैं। महात्मा जी ने मंत्र सुनाया और बोले कि बेटा अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तू मेरी शरण में आ गया ना, तो अब मैंने तुझे बैठे बैठे ही गोलोक और वैकुंठ दोनों दे दिए, चिंता मत कर, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तू मेरे पास आ गया, मैंने तुझे बैठे बैठे ही गोलोक भी दे दिया, वैकुंठ भी दे दिया, अब कुछ दक्षिणा तो चढ़ा। तो उसने कहा कि गुरुजी जब आपने मुझे गोलोक और वैकुंठ दे ही दिया है तो मैंने भी आज से दिल्ली और बंबई तुम्हारे नाम लिख दिया। गुरुजी ने कहा कि दिल्ली और बंबई क्या तेरे पिताजी की है? तो शिष्य ने कहा कि गोलोक और वैकुंठ क्या आपके पिताजी का है महाराज, जो आपने बिना कुछ किए मुझे दे दिया? नहीं नहीं, ये कोई धंधा नहीं है बंधुओं, एक बड़ा मधुर संबंध है, ये प्रेम का संबंध है गुरु और शिष्य का, ये पैसे का संबंध नहीं है कोई। तो बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, लेकिन सबके अंदर लोभ आया पारसमणि का नाम सुनकर, तो सबके पास से किनारा करते गए वो दयाराम पंडित जी। अब इसी बीच में उनकी जो पत्नी थी गंगा के किनारे, उनका देहावसान हो गया, पत्नी का शरीर छूट गया, अंतिम संस्कार किया, फिर आगे चल दिए दयाराम जी। तो इन्होंने सुना कि वृंदावन में कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। स्वामी जी की बड़ी ख्याति सुनी तो पंडित जी सीधे वृंदावन आ गए और कुंजों में स्वामी जी महाराज बैठे थे। देखो दयाराम पंडित जी ने आकर स्वामी जी के चरणों में केवल प्रणाम किया और कहा कि स्वामी जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, दूसरी कोई बात नहीं कही, केवल इतना कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। स्वामी जी को कुछ बताया नहीं है, लेकिन स्वामी जी महाराज अपने आप बोले हरिदास जी कि देखो पंडित जी दीक्षा तो हम आपको देंगे, लेकिन आपके पास जो मणि है पहले उस मणि को आप जाकर अभी यमुना जी में फेंक कर आओ, तब हम आपको दीक्षा देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अभी उसने बताया भी नहीं है कि मैं मणि लेकर आया हूं या आप मुझे दीक्षा दोगे तो मैं आपको मणि दूंगा, पहले ही स्वामी जी ने उसको कह दिया कि बेटा पहले जाकर ये मणि फेंक कर आओ, तब मैं दीक्षा दूंगा। बड़े प्रसन्न हो गए कि जिनकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गए हैं, यही है वो। तुरंत गए यमुना जी में, वो पारस मणि फेंक कर आए हैं और आकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े हैं। स्वामी जी ने उनको दीक्षा प्रदान की है, शरण में लिया है। अब दीक्षा तो दे दी, भजन भी होने लगा बांके बिहारी का, लेकिन एक दिन पंडित जी के अंदर ये भाव उठा, क्योंकि पहले तो दयाराम पंडित जी थे, लेकिन जब दीक्षा दी तो अब उनका नाम भी बदल दिया स्वामी जी ने, अब उनका नाम रख दिया था दयाल दास। प्रेम से कहो श्री राधे। दयाराम से वो हो गए थे दयाल दास। तो एक दिन मन में सोच रहे थे कि हाय स्वामी जी ने, गुरु जी ने मेरे से वो मणि यमुना में फेंकवा दी, आज यदि वो मणि मेरे पास होती तो कितना आनंद आता, मैं लोहे को सोना बनाता रहता। ये बात मन में आई कि स्वामी जी ने तो मणि यमुना जी में फेंकवा दी, लेकिन गुरुदेव तो अंतर्यामी है, समझ गए तुरंत कि आज शिष्य के अंदर क्या भाव आया है। स्वामी जी ने कहा कि बेटा दयालदास, आज मेरी इच्छा है कि जाकर थोड़ा सा यमुना के अंदर जाकर थोड़ी सी यमुना जी की मिट्टी लेकर आओ, रज लेकर आओ, तुम जाओ। दयालदास चल दिया। बंधुओं, यमुना के अंदर प्रवेश किया है और बीच में जाकर यमुना जी में डुबकी लगाई है रेती लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए, लेकिन जैसे ही अंजलि में मिट्टी भरी और अंजलि जब बाहर निकाली तो उनकी अंजलि पूरी मणियों से ही भरी हुई थी, एक नहीं वहां तो कई मणियां थी। जो अंदर डुबकी लगाकर गौर से देखा तो यमुना की रेत में चारों ओर लाखों मणियां बिखरी पड़ी हैं। बाहर आए तो देखा स्वामी जी तट पर ही खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और कहा कि बेटा एक मणि को मन से नहीं निकाल पाए, यहां तो लाखों हैं, जितनी चाहे ले लो। बोले स्वामी जी ये मणि मुझे नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि बेटा यही तो बताना चाहता हूं कि ये सब मणि तो यहीं रह जाएंगी, हम लोगों की असली मणि तो हमारे बांके बिहारी जी हैं, ठाकुर जी असली मणि हैं।
उनसे प्रेम करो, बांके बिहारी जी से प्यार करो। स्वामी जी महाराज का जीवन तो बड़ा अद्भुत था कि कंबु कंठ मंजुदाम गौर अंग छवि सुदाम कुंदंत सरस मृदुल मोहन मन भायो नाल सहित कंज पाणि देत सदा अभय दानी तज के अभिमान शाह अकबर सिरनायो चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुदेनु दर्शे दृग होत चैनु आपदा भगायो करवा गोदरा पास वृंदावन करे बास जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो। ऐसा अद्भुत जीवन है स्वामी जी का, परम अकिंचन थे स्वामी जी महाराज। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि तज के अभिमान शाह अकबर सिरनायो। प्रेम से कहो श्री राधे। ये प्रसंग भी बड़ा प्रसिद्ध है स्वामी जी के जीवन का। इनके दो शिष्य थे प्रमुख, एक तो तानसेन और बैजू बावरा। आप लोगों ने नाम सुना होगा तानसेन, कितने बड़े संगीतज्ञ, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। ये तानसेन हमारे स्वामी जी की केवल जूठन खाया करते थे निधिवन में। स्वामी जी बांके बिहारी जी को भोग लगाकर जब प्रसाद पाते थे और उनकी पत्तल में जो किनका थोड़ा सा लगा रह जाता था उसको चुपचाप तानसेन खाया करते थे। और उस प्रसाद को खाते खाते तानसेन इतने बड़े संगीतज्ञ बन गए। स्वामी जी जब बांके बिहारी को रिझाते थे तो चुपचाप कान लगाकर स्वामी जी के संगीत को सुना करते थे तानसेन, और बस प्रसाद पाते थे। सुन सुनकर प्रसाद पा पाकर ही इतने बड़े संगीतज्ञ बन गए। एक बार जब अकबर के दरबार में तानसेन विराजमान थे, अकबर के मन में ये बात आई। बादशाह अकबर ने पूछा कि तानसेन, कितना मीठा तुम गाते हो भैया, कितना सुंदर संगीत है, आज तक ऐसा संगीत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तानसेन तुम कमाल हो। अकबर ने पूछा